हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ बर्फ़ की शहज़ादी की कहानी। एक दफ़ा की बात है कि दूर कहीं शमाल में एक खूबसूरत बर्फ़ की दुनिया थी जिसका नाम बर्फ़स्तान था। वहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। दरख्तों पर सफ़ेद चादर जमी हुई थी और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ की सफ़ेदियाँ चमक रही थी। इसी दुनिया में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम आलिया था। आलिया ने कहा, बर्फ़स्तान में रहना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ सब कुछ इतना खूबसूरत है। फ़ेरोज़: आलिया, बर्फ़स्तान वाकई जादुई है, यहाँ हर रोज़ कुछ नया होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो फ़ेरोज़ है वो आलिया का दोस्त है जो एक बहादुर हिरन है। बर्फ़ की शहज़ादी डैना। एक दिन आलिया और फ़ेरोज़ बर्फ़स्तान में खेल रहे थे कि अचानक एक खूबसूरत रोशनी चमकी। इस रोशनी में से एक शहज़ादी नमूदार हुई जो बर्फ़ की तरह सफ़ेद लिबास पहने हुए थी और उसके बालों में बर्फ़ के ज़रा चमक रहे थे। आलिया ने हैरत से कहा, वाह, आप कौन हैं? शहज़ादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बर्फ़ की शहज़ादी नैना हूँ। फ़ेरोज़ ने खुश होकर कहा, हेलो शहज़ादी नैना, क्या आप हमें बर्फ़स्तान की मज़ीद जगह दिखा सकती हैं? शहज़ादी नैना मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, मैं आप दोनों को बर्फ़स्तान की खूबसूरत जगहों की सैर करवाऊंगी। शहज़ादी नैना ने आलिया और फ़ेरोज़ को बर्फ़स्तान की सैर करवाई। उन्होंने बर्फ़ से बने महल, बर्फीले झील और बर्फ़ के जंगलात देखे। हर जगह इतनी खूबसूरती थी कि आलिया और फ़ेरोज़ की खुशी का कोई ठिकाना न था। आलिया ने कहा, बर्फ़स्तान वाकई बहुत खूबसूरत है, यहाँ हर चीज़ जादुई लगती है। फ़ेरोज़ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और यहाँ के पहाड़ कितने बुलंद हैं और ये झील तो एक आईने की तरह चमक रही है। शहज़ादी नैना ने फ़ख्र से बोला, ये हमारा बर्फ़स्तान है, यहाँ की हर चीज़ ख़ास है और हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। जैसे ही आलिया, फ़ेरोज़ और शहज़ादी नैना बर्फ़स्तान की खूबसूरत जगहों का दौरा कर रहे थे, बर्फीला देव ने अपनी शरारत शुरू कर दी। उसने बर्फ़ का एक बड़ा गोला बनाकर आलिया और फ़ेरोज़ की तरफ फेंका। बर्फीला देव बोला, हा हा हा, ये तो बहुत मज़े का खेल है। आलिया हैरत से, ये क्या था, किसने ये बर्फ़ का गोला फेंका? शहज़ादी नैना ने नरमी से बोला, ये बर्फीला देव था, वो हमेशा ऐसी शरारतें करता रहता है। फ़ेरोज़ मजबूती से, हमें इसे रोकना होगा वरना वो भी और शरारतें करेगा। आलिया, फ़ेरोज़ और शहज़ादी नैना ने बर्फीले देव को रोकने का फ़ैसला किया। उन्होंने बर्फीला देव का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। आलिया ने सख्ती से बोला, बर्फीला देव, तुम्हें ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए। शहज़ादी नैना नरमी से बोली, अगर तुम अच्छे तरीके से बर्फ़स्तान में रहोगे तो हम सबके दोस्त बन के रहोगे। बर्फीला देव बोला, माफ़ करना, मैंने शरारत की, मैं आप सबका दोस्त बनना चाहता हूँ। फ़ेरोज़ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बर्फीला देव, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन याद रखो हमें बर्फ़स्तान की हिफाजत करनी है। बर्फीला देव ने अपनी शरारतें छोड़ दी और वो भी आलिया, फ़ेरोज़ और शहज़ादी नैना का दोस्त बन गया। अब वह सब मिलकर बर्फ़स्तान की हिफाजत करते थे और खुशी से रहते थे। आलिया खुशी से बोली, ये बर्फ़स्तान अब और भी खूबसूरत हो गया है, हमें मिलकर इसकी हिफाजत करनी चाहिए। शहज़ादी नैना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, हम सब मिलकर बर्फ़स्तान को जादुई और खूबसूरत बनाए रखेंगे। फ़ेरोज़ तुम हिलाते हुए और हम सब दोस्त बनकर खुशी रहेंगे। और यूँ बर्फ़स्तान में हर रोज़ खुशियों का दिन होता था। शहज़ादी नैना, आलिया, फ़ेरोज़ और बर्फीला देव ने मिलकर बर्फ़ की दुनिया की हिफाजत की और सबको सिखाया कि मोहब्बत, दोस्ती और इत्तेहाद से हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि दोस्ती, मोहब्बत और इत्तेहाद से हम किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। बर्फ़ की शहज़ादी नैना, आलिया, फ़ेरोज़ और बर्फीला देव ने हमें सिखाया कि हमें अपनी दुनिया की हिफाजत करनी चाहिए और दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए।
उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी।